नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और हाईकमान लगातार मुस्तैदी से जमीन पर तैनात है। जन आशीर्वाद यात्रा से लेकर लगातार कई यात्रा निकाल रही है, तो दूसरी सूची भी बीती रात जारी हो चुकी है, जिसमें कई चौंका देने वाले नाम और सांसदों को इस बार चुनाव लड़ने का मौका दिया है, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। ऐसे में बात की जाए तो खासकर नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ये तमाम जो बड़े नाम है जो केंद्रीय मंत्री है उनको मौका दिया है। तो उसके बाद कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें जो है सामने आ रही है। उस तमाम सूची को लेकर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी से, किस तरीके से हाईकमान जो सूची जारी करी, क्या मायने सूची के, क्या रणनीति जो है हाईकमान और दिल्ली जो है मध्य प्रदेश में करने जा रहा है। मुस्तफा जी, क्या माना जाए इस सूची को? देखिए नवीन, अगर इस सूची पे बात करते हैं तो साफ तौर पे एक बात पता चलती है कि भारतीय जनता पार्टी में भारी घबराहट है। विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी जो 39 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, इससे पहले एक 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, एक दूसरी 39 उम्मीदवारों की सूची कल रात जारी हुई। तो पहली बात तो यह है कि 39 का जो अंक है वो लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभंकर का काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इस सूची को यदि देखा जाए तो इस सूची को देखकर बीजेपी में फैली घबराहट साफ तौर पे नज़र आती है। एक दूसरी चीज़, इसमें 7 सांसदों को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। दूसरा, 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। चौथी इम्पॉर्टेंट बात है कि इस सूची में 5 सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया गया है। और 5वीं इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें 10 नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और एक आखिरी और बात वो ये है कि इस सूची को देख के ये भी साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ एक बड़ा स्टेप इन चुनाव में लेने जा रही है। उसको भी मैं विस्तार से बताऊंगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस सूची के अंदर है वो ये है कि अब तक मध्य प्रदेश में सीएम फेस शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, लेकिन यदि इस सूची पे नज़र डालें तो अब पूरी स्थिति गड़बड़ है कि कल यदि बीजेपी प्लस होती है, बीजेपी बहुमत के साथ सरकार में आती है, तो उस स्थिति में सीएम फेस कौन होगा? क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ये बड़े चेहरे इस मैदान में हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने ऐसा करके ये उस दांव को आजमाया है जो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने आजमाया था। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में इस पत्ते को ओपन नहीं किया था कि मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर कौन होगा। ग्वालियर चंबल अंचल में लोग सिंधिया को सीएम फेस मान रहे थे। छिंदवाड़ा की बात करें तो लोग कमलनाथ को मान रहे थे। यदि निमाड़ की बात करें तो अरुण यादव को मान रहे थे। तो कुल मिलाकर के इस बार बीजेपी ने वही पता चला है कि जहां पर दिमनी से उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवारी दी है, तो जाहिर सी बात है कि ग्वालियर चंबल अंचल में खासा प्रभाव है। और वहाँ एक मैसेज जाता है कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर सीएम का चेहरा होंगे। यदि बात आप की जाए तो प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से उम्मीदवारी दी है। वहाँ जो है उनके भाई जालम सिंह पटेल पहले बीजेपी के विधायक हुआ करते थे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस 39 सीटों में से 38 सीटें वो है जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी हुई है। केवल एक सीट जो जालम सिंह पटेल की नरसिंहपुर की, वो सीट पे बीजेपी काबिज थी। तो ये कई महत्वपूर्ण बात है इस सूची की जो अभी मैंने बताई। नवीन, मुस्तफा जी, क्या माना जाए जिस तरीके से बड़े नेताओं को, दिल्ली के नेताओं को मौका दिया, तो क्या जिस तरीके से पहली सूची आई थी तो विरोध देखने को मिला था कि जो स्थानीय उनको उम्मीदवार वो विरोध को लेकर जो है बड़े नेताओं को मौका दिया ताकि विरोध थम जाए कि यार के हाईकमान जो कर रहा है निर्णय वो सही है। देखिए नवीन, बीजेपी ने दूसरी सूची में स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने हिसाब से टिकट देगी और किसी भी नेता की इसमें नहीं चलेगी। देखिए, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री है, उनको उनके भाई जालम सिंह पटेल की सीट से उम्मीदवार बनाया गया।
जाहिर सी बात है कि जालम सिंह पटेल को घर का रास्ता दिखा दिया। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया गया है, तो इंदौर 3 से उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय को निश्चित तौर पे घर का रास्ता बताया जाएगा। तो एक परिवारवाद को लेके एक बड़ा मैसेज बीजेपी देना चाह रही है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, तो जाहिर सी बात है कि ये वो सीटें हैं अधिकांश जहाँ पर ज़्यादा दावेदारियाँ थी। ऐसे में एक बड़ा नेता वहाँ उतार दिया गया ताकि वो सारी दावेदारियों को कवर कर लेगा और बीजेपी एक होकर वह चुनाव लड़ेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये अलग अलग फेस, चाहे वो महाकौशल हो तो राकेश सिंह जैसे चेहरे वहाँ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। बुंदेलखंड की बात करें, चूँकि मध्य प्रदेश के अंदर उमा भारती का जो रोल है वो बड़ी लोधी नेता है, तो उनमें खासी जो बार बार नाराज़गी दिखाई देती है, तो वो मध्य प्रदेश के फोरम पे बीजेपी ने प्रहलाद पटेल को एक बड़े लोधी चेहरे के रूप में रखा है। तो उसी तरह ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है, साथ ही बड़े चेहरों को उतार के चुनावों में अपना प्लस करने की कोशिश की है। और एक तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि एक ये भी होगा कि भाई जब ये बड़े चेहरे मैदान में होंगे तो इनके समर्थकों को, पार्टी वर्करों को ये मैसेज जाएगा कि ये भी सीएम हो सकते हैं। तो कई नेता सीएम पद के लिए लड़ेंगे, ऐसा होगा। आज कैलाश विजयवर्गीय इस पूरे मालवा रीजन को में अपना प्रभाव रखते हैं, तो इंदौर 1 से उनको मैदान में उतार के बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। तो इस सूची से 3 इम्पॉर्टेंट बातें। पहली कि पार्टी हाईकमान विशुद्ध रूप से इस आधार पर टिकट देगा कि जो उम्मीदवार जीतेगा। बीजेपी के सर्वे में जो जिताऊ नहीं है उनको किसी भी कीमत पर टिकट नहीं मिलेगा। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि बीजेपी करो या मरो की स्थिति में उसको हर हाल में हिंदी पट्टी का ये चुनाव निकालना है, जैसा हम लगातार बार बार कहते आ रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव के पहले बीजेपी के लिए ये सेमीफाइनल जीतना बहुत मस्ट है, नहीं तो देश में उसके एडवर्स मैसेज जाएगा। तो आप ये देखिए कि इन सारे समीकरणों को साधने के लिए, और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सूची से ये भी जाहिर हो गया है कि बीजेपी यदि कोई उम्मीदवार जीतने की स्थिति में नहीं है, वो विधायक हो, मंत्री हो, उसका एक सिरे से टिकट काट दिया जाएगा। और इसमें 10 नए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी में जगह मिली। इस 39 की सूची में 5 सिंधिया समर्थकों को मौका मिला है। तो कुल मिलाकर के, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बड़े नेताओं को चुनाव में लड़ाया गया है, जाहिर सी बात है जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो मध्य प्रदेश की सरकार में कृषि मंत्री तो नहीं होंगे। आज प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री है, तो मध्य प्रदेश के अंदर वो पीडब्ल्यूडी या होम जैसा विभाग तो नहीं संभालेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस चुनाव के बाद जो लोकसभा का चुनाव में हो सकता है, इनमें इसके बाद उनको फिर लोकसभा लड़ाया जाए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी इस सूची से एक घबराहट नज़र आ रही, इसलिए बीजेपी ने अपने बड़े क्षत्रपों को मैदान में उतार दिया है ताकि प्रदेश के अंदर चुनाव का माहौल उसके पक्ष में डाइवर्ट किया जाए। तो धीरे धीरे अब बीजेपी जो है अपनी जैसे जैसे वो जिन सीटों पे कंफर्ट होती जा रही है, कल जैसे ही नरेंद्र मोदी भोपाल से रवाना हुए उसके बाद ये सूची जारी हो गई। तो कुल मिलाकर के बीजेपी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बीजेपी की इस सूची के आने के बाद जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस ने भी नए सिरे से पत्ते फेंटने शुरू कर दिए, और खबरें ये है कि वो भी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है, उम्मीदवार के चेहरों में बदलाव कर सकती है, और बीजेपी के इस गणित के आधार पर वो टिकटों को अपनी सूची बनाएगी। नवीन मुस्तफा जी, क्या ये भी माना जाए कि 2023 के जरिए 2024 की स्क्रिप्ट जो हाईकमान लिख रहा है?
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा हम काफ़ी पहले से कहते आए हैं कि ये हिंदी पट्टी में बीजेपी की आत्मा बसती है, बीजेपी का ओरिजिन है, संघ का गढ़ है। और इस हिंदी पट्टी में चुनाव निकालना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जवाबदारी है। क्योंकि यदि इसी जगह पर वो डिफीट खा जाती है तो जाहिर सी बात है कि 24 के चुनाव में उसकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। इसलिए आप देखिए कि हिंदी पट्टी में अब बीजेपी ने अपना पूरा दम लगाना शुरू कर दिया है। और कल ये रात को सूची आने के बाद मालवा के अंदर चूँकि अभी काफ़ी हिस्से बचे हैं, कुछ ही सीटें हैं जहाँ पे उम्मीदवार की आगर में घोषणा हुई है और 1-2 सीटों पे घोषणा हुई है। बाकी समूचे मालवा में भी टिकटों का अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो खबर कल जैसे ही ये सूची जारी होने के बाद एक बड़ी खबर ये आई कि जो नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र है, इससे बीजेपी बड़े चेहरों को मौका दे सकती है। उसमें सांसद सुधीर गुप्ता का नाम भी प्रमुखता से आ रहा है और किसान नेता बंशीलाल गुर्जर का नाम भी प्रमुखता से आ रहा है। और खबरें ये आ रही है कि किसान नेता बंशीलाल गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी नीमच ज़िले की एक सीट से उतार सकती है और सांसद सुधीर गुप्ता को मंदसौर ज़िले की किसी सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। तो इस ट्रेंड के आधार पे ये खबरें हमारे पास आ रही हैं। नवीन, ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जाना कि किस तरीके से जो हाईकमान ने दूसरी सूची जारी करी है उसका क्या महत्व है, किस तरीके से कांग्रेस जहाँ ये पहली सूची को लेकर अभी तक मंथन नहीं कर पाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाकर दूसरी सूची जारी कर दी है। उसमें कई बड़े नेताओं के नाम जो है जारी किए गए, उनको मौका दिया गया मध्य प्रदेश में। ऐसे में बात किया नरेंद्र सिंह तोमर है, कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल है, जो बड़े नेता है, इनको मौका दिया और ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही मुस्तफा जी ने बताया किस तरीके से जो है सीएम के रेस में जो चेहरे हैं वो भी जो है यहाँ पर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं।